सुंदर वन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवे की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो चावल बनाकर बेचता था। एक दिन कालू कौवा चावल का सामान खरीदने के लिए जंगल के बाजार जा रहा था। तभी वो एक पेड़ से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। गिरने से उसकी पैर की हड्डी टूट गई, जिससे वो बिस्तर पर आ गया। कालू की पत्नी टुनटुनी चिड़िया बोली, हमारा तो जैसे जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि अब आगे क्या होगा। सुनहरी की पढ़ाई शादी होगी। अरे भाग्यवान, तुम तो ऐसे चिंता कर रही हो जैसे मैं मर गया हूँ। पैर ही तो टूटा है, मैं तो सही सलामत हूँ ना। आज नहीं तो कल फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह कालू कौवे को बिस्तर पर बैठे हुए कई महीने गुजर गए। सारे जमा पैसे उसके पैर की लाश में लग गए। अब उनके सामने पैसों की किल्लत आने लगी। बहुत हुआ जी, अब मेरे घर बैठने से काम नहीं चलेगा। जब तक आपका पैर सही नहीं हो जाता तब तक मैं ही कोई काम कर लेती हूँ। टुनटुनी, इससे अच्छा होता तो मैं मर गया होता। कम से कम अपनी आँखों से आज ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। ऐसा मत बोलिए जी, पत्नी तो पति की अर्धांगिनी होती है। इसलिए कहा जाता है कि वो पति के सारे दुख और तकलीफें बराबर बांटे। मैं कल ही कहीं कुछ काम ढूंढती हूँ। अगले दिन से टुनटुनी पूरी जीती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। टुनटुनी थक हार कर वापस घर आ जाती है और अपने पति कालू से कहती है, सुनिए जी, हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो बैठे बैठे हो जाए। हाँ टुनटुनी, मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए। हम जरूर कुछ करेंगे, तुम परेशान मत हो। तभी मम्मी पापा चिल्लाते हुए उनकी बेटी सुनहरी चिड़िया घोंसले में आती है। पापा पापा, मुझे 100 रुपए दो, मुझे पिज्जा खाना है। बेटी, तुम्हें पैसे चाहिए? तुम जानती हो ना, मेरे पैर में कब से चोट लगी हुई है, कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं। तुम अभी 20 रुपए ले लो। पापा, जब आप छोटे थे तो दादी आपको 50 पैसे देती थी। फिर आप 50 पैसे में आप पिज्जा कैसे खाते होंगे? नहीं बेटा, हमारे जमाने में पिज्जा नहीं होता था। हाँ, जब भी कुछ ऐसा खाने का मन होता था तो अम्मा आटे का चूर चूर पराठा जरूर बनाकर खिला देती थी। पापा, ये चूर चूर पराठा क्या होता है? बेटा, जिसे तुम लोग चूर चूर नान कहते हो ना, उसे हम चूर चूर यानी खस्ता पराठा कहते हैं। कालू कौवे की बात सुनकर सुनहरी चिड़िया जिद करने लगी, हमें भी वही वाला पराठा खाना है। अरे ये तो पगला गई है, और साथ में आप भी। घर में इतनी तंगी है और आप इसे चूर चूर पराठा खाने की बातें बता रहे हो। अब खुद ही भुगतो। कालू कौवा परेशान हो गया। सुनहरी को कैसे मना करूं? घर में घी है ना तेल, फिर कैसे बनेंगे चूर चूर पराठे? अम्मा तो उनमें बहुत घी तेल लगाती थी। सुनहरी, तुम बड़ी हो गई हो, कम से कम बात समझने की कोशिश करो। घर में घी तेल खत्म हो गया है और खरीद कर लाने के लिए भी पैसे नहीं है। टुनटुनी चिड़िया घर की हालातों से बहुत दुखी थी। वो बेचारी क्या करती। कालू कौवा चलने फिरने तो लगा था, मगर अभी वो कोई काम नहीं था। चल सुनहरी बेटा, तुझे यहाँ कुछ नसीब ना होगा। चल, कुछ दिनों के लिए मैं तुझे तेरी नानी के घर लेकर चलती हूँ। सुनिए जी, कुछ दिन वहीं रहूंगी। अगर मुझे कोई काम धंधा मिल गया तो वापस आ जाऊंगी। आपके लायक तो रसोई में राशन है, समय से खाना बनाकर खा लेना। और हाँ, दवाई भी। कुछ दिन सुनहरी के साथ वहाँ रहूंगी तो हमारा खर्चा भी कम होगा। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई, लेकिन कालू कौवा बिल्कुल अकेला रह गया। वो मन में सोचने लगा, आखिर सुनहरी अपनी नानी के यहाँ कब तक रहेगी? उसकी स्कूल की पढ़ाई भी छूट रही है। कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा क्या करूँ जिससे कोई दबाव न पड़े। इसी तरह कई दिन गुजर गए। कालू कौवे को याद आया कि उसका एक दोस्त चूर चूर नान का ठेला लगाता है और दिन भर में उसकी हजारों रुपयों की बिक्री हो जाती है। फिर कालू कौवा सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी चूर चूर नान का ठेला लगाऊं। मैं तो चूर चूर नान अपने माँ के बनाए पराठे जैसा बनाऊंगा और जंगल के पक्षियों को खाने में बहुत मजा आएगा। अब जल्दी से टुनटुनी को बुला लेता हूँ और उससे सामान मंगवा लेता हूँ। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया सुनहरी को लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। टुनटुनी, मैं तुम्हें चूर चूर नान बनाना सिखाता हूँ। मैं तुझे बताता जाऊँगा और तू बनाती जाना। ठीक है जी, पहले हम एक नान अपनी बेटी को बना कर खिलाएं, फिर वो बताएगी कैसा बना है। उसके बाद दोनों चूर चूर नान बनाने में लग जाते हैं और वो दोनों नान बनाकर सुनहरी को देते हैं। सुनहरी बेटा, अब तू बता कैसा बना है हमारा चूर चूर नान। तेरे पापा ने कम पैसों में तेरी दादी जैसा नान बनाया है। सुनहरी चिड़िया चूर चूर नान खाती है और अपने माँ बाप से कहती है,
अरे माँ पापा, पिज्जा से भी अच्छा है। अब हमारा ये चूर चूर नान पूरे जंगल में मशहूर हो जाएगा। अगले दिन से दोनों चूर चूर नान बनाने का ठेला लगा लेते हैं और कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर चूर चूर नान बनाता है। थोड़े दिन में ही उनके ठेले पर कई पक्षी आ जाते हैं और उनके नान खूब बिकने लगते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। टुनटुनी, तुमने बहुत अच्छे से नान बनाई हैं। देखो, अब जंगल के सारे पक्षी नान खाने हमारे ठेले पर ही आते हैं। ये सब तो आपने ही किया है। आपकी वजह से मैं सब कर पाई। अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगते